हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौशी का समाकल परीक्षण। ठीक है, कौशी इंटीग्रल टेस्ट बीएससी फाइनल ईयर का है ये। ठीक है, मान लो कि एक धनात्मक एकदिष्ट ह्रासमान फलन f इस प्रकार विद्यमान है कि फंक्शन ऑफ n बराबर a n n ग्रेटर देन इक्वल देन 1। ठीक है, तब या तो समेशन इनफाइनाइट n बराबर 1 a n तथा इनफाइनाइट समाकलन इनफाइनाइट 1 फंक्शन ऑफ x dx दोनों ही अभिसारी होंगे या दोनों ही अपसारी होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई श्रेणी अभिसारी तभी होता है जब एकदिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग हल में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में उत्पत्ति। ठीक है, चूंकि फलन फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल देन 1 के लिए एकदिष्ट ह्रासमान है। ठीक है, अतएव यहाँ अंतराल 1 से इनफाइनाइट में समाकलनीय है। ठीक है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए मान लो n लेस देन x लेस देन n प्लस 1 है, तब देखिए इसके आगे क्या होगा। देखिए इसके आगे क्या होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ n, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। देखिए अब हम लोग मान लेते हैं n लेस देन x लेस देन n प्लस 1। ठीक है, अब इस पे हम लोग फलन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फलन अप्लाई करने से देखिए क्या होगा। जब हम लोग फलन अप्लाई करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा। जो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित, जो फंक्शन ऑफ n लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल देन फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल देन फंक्शन ऑफ n प्लस 1, मतलब जो लेस देन था वो सब ग्रेटर देन में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अंतराल n से n प्लस 1 में समाकलन करने पर, ठीक है, जब समाकलन करेंगे n से n प्लस 1 में तो देखिए क्या होगा। ठीक है, n प्लस 1 और ये n, ये अपर लिमिट रहता है, ये लोअर लिमिट रहता है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन ऑफ n dx, ठीक है, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन n प्लस 1 n, ये तो सब में आएगा। ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 से हम लोग समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है, n प्लस 1 n फंक्शन ऑफ ये n प्लस 1 dx। ठीक है, समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, फंक्शन ऑफ n, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा फंक्शन ऑफ n, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि dx के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, n प्लस 1 n सिर्फ dx ही बचेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन n प्लस 1 n, ठीक है, फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल देन फंक्शन ऑफ n प्लस 1, ठीक है, फंक्शन ऑफ n प्लस 1 कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, n प्लस 1 n dx। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा कि कांस्टेंट कौन सा है कौन से नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए फंक्शन ऑफ n तो n ही रहेगा। ठीक है, इसमें इसका क्या है, अब इसका ना समाकलन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए समाकलन का चिन्ह है, तो ये समाकलन होगा तो dx का समाकलन क्या होगा, x होगा। ठीक है, अपर लिमिट क्या है आपका n प्लस 1 है, लोअर लिमिट n है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल देन n प्लस 1 और n फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ये सेम ही रहेगा क्योंकि ये इसमें कांस्टेंट भी बाहर नहीं आया है और फंक्शन ऑफ x dx है, तो इसका सेम ही रहेगा, इसका कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है और x। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल देन ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ n प्लस 1, ठीक है, dx का समाकलन क्या होगा, x ही होता है। उसके बाद देखिए अपर लिमिट क्या है, n प्लस 1, लोअर लिमिट n है। ठीक है, इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ n, ठीक है, इसके बाद देखिए आप फंक्शन ऑफ n, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखिए फंक्शन ऑफ n सेम हो गया। उसके बाद x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, सबसे पहले अपर लिमिट क्या है आपका, n प्लस 1 है। ठीक है, तो n प्लस 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका, लोअर लिमिट क्या है, देखिए माइनस करके ही लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। ठीक है, तो x के जगह एक बार क्या रखेंगे हम लोग, n रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, तो माइनस करके आ जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, उसके बाद देखिए समाकलन n प्लस 1 n फंक्शन ऑफ x dx, ये तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है आपका, x के जगह पे n प्लस 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका n। ठीक है, लोअर लिमिट लिखने से हमेशा माइनस करके ही लिखते हैं, इतना आपको पता ही होगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन एन प्लस वन एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे कटा, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या क्या कटा, यहाँ पे ये कटा और ये कटा। जब ये इससे गुणा होगा, एक यहाँ पे जब बचा है इससे गुणा होगा तो एन प्लस वन ही आएगा। तो क्या आ गया आपका फंक्शन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन, ये इससे गुणा होता तो इतना ही आता, ये जो एक बचा है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन ही होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल देन क्या क्या बचा आपके पास, एन प्लस वन वन एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है। अब देखिए मान लो समाकलन एन प्लस वन वन एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी को क्यों लिया, क्योंकि इस पे देखिए कांस्टेंट था भी नहीं, ठीक है, तो इसी को हम लोग लेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक है, देखिए फॉर्मूला है आपका समाकलन बी टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर सी टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए इस फॉर्मूला में जब हम लोग इसका मान पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पे मान हम लोग रखेंगे, देखिए सी का वैल्यू कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग ना क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि सी का वैल्यू कुछ दिया नहीं है और ए का वैल्यू क्या है आपका एन है, तो एन, ठीक है, और सी को हम लोग वन मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है, बी आपका क्या है एन प्लस वन है तो एन प्लस वन, सी आपका क्या है एन है, ठीक है, तो नहीं सी आपका क्या है वन है, वन, ठीक है, सी आपका वन है, यहाँ पे भी देखिए वन लिखे थे तो वन ही आएगा सी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बी ए है और यहाँ पे सी यहाँ पे दिया नहीं है तो इसको वन ही मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें एक और फॉर्मूला रखेगा। फॉर्मूला क्या है देखिए आप लोग, सूत्र, ठीक है, समाकलन बी टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए इसका क्या है, इसका ना ये लिमिट जो है ये ना चेंज हो जाता है, मतलब ये ना माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये ना माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस समाकलन बी टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके आगे आप देखिए उतना दूर समझ में आने के बाद देखिए अब क्या आया है हमारे पास, एन प्लस वन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस समाकलन एन वन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, उस वो जब फॉर्मूला में हम लोग पुट करें तो, ठीक है, अब समझ में तो आ गया होगा, फॉर्मूला में आप लोग पुट करने तो आता ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या मान लिए, आई एन प्लस वन, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसको क्या मान लिए हम लोग आई एन। अब देखिए समीकरण एक से, तो समीकरण एक हमें क्या दिया गया है आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक हमें क्या दिया गया है, समीकरण एक दिया गया है फंक्शन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल देन एन प्लस वन एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन फंक्शन ऑफ एन प्लस वन, ठीक है, यही समीकरण वन है। तो समीकरण एक से, ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल देन आई एन प्लस वन, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आई एन प्लस वन जो माने हैं उसी को हम लोग लिखेंगे माइनस आई एन, और समीकरण एक में जब इसको रखेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एन प्लस वन आया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको दिखा भी दिया हूँ समीकरण एक, ठीक है, चूंकि ए एन बराबर फंक्शन ऑफ एन तब, ठीक है, चूंकि ए एन बराबर फंक्शन ऑफ एन तब, ठीक है, इस एन के जगह हम लोग अब क्या रखेंगे, एन प्लस वन रख देंगे, ठीक है, इस एन के जगह भी हम लोग एन प्लस वन रख दिए, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, ठीक है, जो ए एन है, ठीक है, देखिए ए एन ग्रेटर देन इक्वल देन आई एन प्लस वन माइनस आई एन ग्रेटर देन इक्वल देन ए एन प्लस वन, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया, ठीक है, तो देखिए ए एन, ठीक है, जो ए एन है उसको ए एन ही हम लोग लिखिए, और देखिए यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, आई एन प्लस वन माइनस आई एन, ठीक है, ये जिसका वैल्यू है इसी को हम लोग यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो क्या आया है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एन प्लस वन का पूरा आई एन प्लस वन माइनस आई एन ग्रेटर देन इक्वल देन ए एन प्लस वन, ठीक है, जो समीकरण वन से हम लोग लिए थे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है, इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसके बाद देखिए समीकरण 2 में n बराबर 1 2 3 डैश 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 n-1 रखने पर तथा सभी असमीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है। जब समीकरण 1 में 1 2 3 रखेंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास। ठीक है। ठीक है। देखिए समेशन लेके साथ में ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है। n-1 आएगा। ठीक है। 1 2 3 4 जब रखते चलेंगे और के बराबर 1। ठीक है। उसके बाद देखिए a के, ठीक है, a के ग्रेटर देन इक्वल देन n-1 समेशन के बराबर 1। ठीक है। उसके बाद देखिए आई के प्लस 1। ठीक है। इसी में मैं के पुट कर दे रहा हूँ ये n के जगह पे। ठीक है। उसके बाद इसके जगह पे भी के n के जगह पे ग्रेटर देन इक्वल देन n-1 के बराबर 1। ठीक है। यहाँ पे देखिए a के प्लस 1 n के जगह पे के प्लस 1 पुट कर दिया। ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एस एन बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस a के प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस an-1 प्लस an। ठीक है। तो इसके बाद देखिए एस एन, ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एस एन देखिए। ठीक है। ये एस एन इसको हम लोग तो माने, ठीक है, एस एन माने तो देखिए इसको यहाँ इस साइड हम लोग पक्षांतर करेंगे ये ए एन को, तो एस एन माइनस ए एन आया ग्रेटर देन इक्वल देन। ठीक है। हम लोग क्या लिए हैं देखिए। ठीक है। उसके बाद इतना दूर समझ में आया। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या बचेगा जब 1 2 3 4 रखते जाएंगे। ठीक है। जब आई के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, आई के जगह पे 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो वो तो फिर i1 बराबर 0 हुआ, वो अलग बात है। ठीक है। उसके बाद देखिए आई के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है। जब 2 रखेंगे, ठीक है, जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2-1 आया। ठीक है। 2-1 में जब घटेगा एक यहाँ पे जब जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बचेगा उसको आई एन लिख सकते हैं माइनस ये एक और i1 हम लोग लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए एस एन माइनस a1। ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना है तथा u1 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद देखिए एस एन माइनस ए एन। ठीक है। एस एन माइनस ए एन ग्रेटर देन इक्वल देन आई एन। ठीक है। देखिए ये आई एन और ये i1, ये आई एन और ये i1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे n भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 तो रखते हुए जाएंगे ना एक्सपेंड करते हुए। ठीक है। तो देखिए एस एन माइनस a1। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए ये एस एन था, यहाँ पे एस एन था, यहाँ पे एस एन करके मैं कॉमन करके इसको लिख दिया माइनस ए एन। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल देन ये आई एन। ठीक है। और इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, i1 है, एन भी इसको लिख सकते हैं तो इसी को लिख दिए। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल देन एस एन माइनस a1। यहाँ पे आगे इतना दूर समझ में आ गया। अब देखिए माइनस से गुणा करने पर या फिर चिन्ह बदलने पर यहाँ पर, ठीक है, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एस एन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए एन, और ये चिन्ह बदल जाएगा जब माइनस से इसको गुणा करेंगे। ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस आई एन ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस एस एन प्लस a1 हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा किए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा आपका ए एन लेस देन इक्वल देन एस एन। ठीक है। एस एन। ठीक है। ये दोनों जब कॉमन हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एस एन आया और माइनस माइनस का प्लस होकर। ठीक है। उसके बाद माइनस आई एन लेस देन इक्वल देन a1 ये बचा। ठीक है। उसके बाद देखिए चूंकि ए एन, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे ए एन है आपका। ठीक है। चूंकि ए एन, यहाँ से थोड़ा वीडियो आपको दिखा नहीं तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे एस एन है, एस एन माइनस ए एन। ठीक है। आई एन इसको हम लोग सेम ही लिख सकते हैं। ठीक है। आई एन है, यहाँ i1 है तो i1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आई एन ही बस लिखेंगे, i1 को लिखे नहीं लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल देन एस एन माइनस a1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, माइनस से गुणा किए हैं इसको, या फिर चिन्ह परिवर्तित बोल सकते हैं। ठीक है। जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एस एन प्लस ए एन। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ, जब माइनस से गुणा किया तो प्लस ए एन। यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल जाएगा, जो लेस देन था इक्वल, जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस आई एन। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस एस एन प्लस a1। ठीक है। जब माइनस से गुणा किए तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आया। ठीक है। जब इसको माइनस से गुणा किए तो यहाँ पे माइनस इसमें लगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आप ए एन है, ए एन को यहाँ पे लिखे, इसको हम लोग पक्षांतर कर दिए इधर। ठीक है। जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, तो एस एन माइनस आई एन हुआ।
उसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल देन A1, ठीक है, ये SN, ठीक है, ये SN तो कॉमन हुआ, तो कॉमन होके प्लस हुआ और प्लस होकर के यहाँ पे इसको पक्षांतर किए तो माइनस AN, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन A1, ठीक है, ये आया, ठीक है, चूंकि AN बराबर फंक्शन ऑफ n ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो देखिए एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो 0, ठीक है, 0 यहाँ पे आ जाएगा एक 0, उसके बाद an ग्रेटर देन इक्वल देन SN माइनस IN ग्रेटर देन इक्वल देन A1। इतना दूर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है आगे, इसके बाद आगे हमें लिखना है अतः SN माइनस IN इनफाइनाइट n बराबर 1 एक दिशा आसमान और परिबद्ध अनुक्रम है। फलतः यहाँ एक ऐसी संख्या की ओर अभिसरित होगा जो 0 और A1 के मध्य स्थित है। यह दर्शाता है कि या तो दोनों अनुक्रम SN इनफाइनाइट n बराबर 1 और IN इनफाइनाइट n बराबर 1 अभिसारी है या अपसारी है, क्योंकि दोनों में से किसी एक के अपसारी होने पर SN माइनस IN इनफाइनाइट n बराबर 1 भी अपसारी होगा, जो कि विरोधाभास है, अतः प्रमेय की उत्पत्ति पूर्ण होती है। थैंक यू।